नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, आज 19 तारीख है, 19 मार्च। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जो समागम मनाया जा रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे श्रद्धालु आ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ चुके हैं। साथ ही साथ ऐसे भी लोग आए हैं जिनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा विश्वास है। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पे आई हुई है कुछ सवालों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, समाज में कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदल सकते। लेकिन अगर इसके विपरीत देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी खुद, उनका ये कहना है कि गुरु बदल सकते हो। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो आज इसी की जांच पड़ताल करने के लिए आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आ चुकी है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सैकड़ों में अनुयायी आए हैं, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि वो जो ये दावा कर रहे हैं कि गुरु बदल सकते हैं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा, ये जो दावा कर रहे हैं इसके बारे में उनके पास क्या ऑथेंटिक प्रूफ है, क्या ज्ञान है और कौन सा ऐसा आधार है जिसके बेस पे वो इतना बड़ा दावा कर सकते हैं। इसी की बात की जांच पड़ताल करने के लिए आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आ चुके हैं। सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आते ही यहाँ पे बहुत हलचल दिख रही है, हमें बहुत चहल पहल है, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। साथ ही साथ हमारा सवाल लेकर जो हम आए थे, हम जिस दावे की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, उसकी हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हमको एक बुक स्टॉल देखने को मिलेगी। जैसे आप जानते हो, अपना जो सवाल है वो बहुत थ्योरेटिकल है। इसके लिए अभी हम यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगाया गया है, यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य है, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो दावा उन्होंने किया है कि गुरु बदल सकते हैं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा, इसके बारे में उनके पास क्या आधार है, क्या ऐसा प्रूफ है, क्या ऐसा एविडेंस है। बने रहिए। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्ते जी, मेरा नाम सुभाष दास है जी। सर, जैसे देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तथा उनके शिष्यों द्वारा ये दावा किया जाता है कि गुरु आप बदल सकते हो। इसके विपरीत समाज के अंदर जो है कहा जाता है, जो अन्य संत है उनका कहना होता है कि आप गुरु नहीं बदल सकते, गुरु बदलने से आपको पाप लगता है। तो आप जो इतना बड़ा दावा कर रहे हो, इसके आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आधार से आप ये बात कह सकते हो? नहीं जी, गुरु बदल सकते हैं, गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। कबीर साहब जी की वाणी में अभी आपको आता है, आपने देखा होगा, सुनी होगी। कबीर साहब ने वाणी बोली है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो दस पाँचा। तो कबीर साहब की वाणी भी है, जैसे गुरु है वो अपने को आध्यात्मिक गुरु का मेन जो सच्चा संत होता है, वो अगर नहीं मिलता है तो उसकी जांच परख करें और अपने शास्त्रों को खंगालें। जैसे अपने शास्त्रों के अंदर एक परमात्मा जी की वाणी है, भी सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। यानी पूर्ण गुरु कौन होता है? तो इस वाणी के अंदर बताया गया है, पूर्ण संत है वो सभी शास्त्रों का ज्ञान रखता है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो अपने संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे सतगुरु देव जी है, वो सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और इस विश्व के अंदर सिर्फ एक ही पूर्ण संत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही प्रार्थना करूंगा भी आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र है, जो पुस्तकें हैं, उनको घर बैठे मंगवाएं और उनका पढ़ के अध्ययन करें और सच्चे सतगुरु की शरण में आप एक बार जरूर आएँ। सर, जैसे अभी आपने एक सदगुरुदेव जी के बारे में बताया है कि सदगुरुदेव के जो लक्षण होते हैं, सदगुरु के लक्षण होते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक संत भूमि कही जाती है, तो भारत में बहुत सारे संत हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बाकी संतों पे भी ये वाणी फिट बैठती है और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी पे ही फिट बैठती है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बाकियों पे नहीं बैठती ये वाणी? नहीं जी, ये वाणी किसी पे आधारित नहीं है। जो जितने भी संत हैं ना, किसी के पास कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अपनी मनमानी बात है, वो माइक लगा के बोल देते हैं, बस ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज है, विद प्रूफ टीवी के ऊपर 13 चैनलों के ऊपर प्रमाण सहित एक ज्ञान बता रहे हैं, सभी शास्त्र खोल के बता रहे हैं। तो हम भी थोड़े बहुत, हमें भी नॉलेज रखना चाहिए भी। ये इतने सदग्रंथ है जो टीवी के माध्यम से अपने को दिखा रहे हैं, विद प्रूफ अपने को ज्ञान दे रहे हैं, तो अपने को पहचानना चाहिए ना पूर्ण गुरु को कौन है, सच्चा सतगुरु कौन है। सर, इन शॉर्ट आपका ये कहना है कि आप गुरु बदल सकते हो, इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात का आप सहमत करते हो? हाँ जी बिल्कुल। इसके अंदर एक संत जी है दैत्रेय नाम के, उन्होंने भी 24 गुरु बनाए थे, उनको पता था आध्यात्मिक बारे के अंदर पूर्ण गुरु कौन होता है। तो इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, आप पूर्ण गुरु की तलाश करो। पूर्ण गुरु इस विश्व के अंदर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है जी। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। दर्शकों, अभी हमने इनसे जो है चर्चा करी थी, इनसे हमने जानने की कोशिश की जो हमारा सवाल था पूर्ण गुरु के बारे में, इन्होंने जो बताया है, साथ ही साथ में क्या गुरु बदलने से कोई पाप लगता है। और इन्होंने जो संत कबीर जी की जो वाणी कोट की है, जो उनके दोहे कोट की है, संत कबीरदास जी के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। उनकी वाणियों को स्कूल के जो लिटरेचर होते हैं, साथ ही साथ में जो पाठ्य पुस्तक होती है, उसके अंदर दिखाया जाता है, उसके अंदर पढ़ाया भी जाता है। तो उनकी जो वाणी इन्होंने कोट की थी, जो कबीर साहब जी के बारे में ये कोट करते थे कि
हम गुरु बदल सकते हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के और भी शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या विचार है, उनके पास भी ऐसे कौन से ऑथेंटिक ज्ञान है, क्योंकि ये तो एक आधार हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे आधार होंगे तभी तो ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि अब हम आ चुके हैं प्रदर्शनी के अंदर, जैसे आप देख सकते हो कितनी सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पे बनाई गई है, एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन यहाँ पे बनाया गया है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्या सुंदर फोटो यहाँ पे लगाए गए हैं। हमारा जो सवाल था वो सवालों को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक जो सेक्शन है वो सारा पुराणों का, शास्त्रों का, बुक्स का है, और हमारा टॉपिक तो आप जानते ही है, तो वो उससे रिलेट कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सवाल था उसके बारे में। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, एकदम ब्यूटीफुल स्पॉट कहा जाता है सतलोक आश्रम सोजत का। हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी जो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेक्शन स्पेशल बनाया गया है जो आध्यात्मिक पुस्तकों को यहाँ पे रखा जाता है। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक लेकर हम चले थे उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके क्या विचार है इस बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरलीदास है, मैं पाली राजस्थान से आया हूँ। सर, जैसे देखिए कहा जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा, कि गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता, और इसकी विपरीत अगर आप देखो जो महंत संत होते हैं, अन्य संत हैं, उनका कहना है कि गुरु ने बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, बहुत पाप लगता है। तो आप जो ये दावा कर रहे हो कि गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता, तो इसके बारे में आपके पास कोई आधार है? किस आधार पे आप इतनी बड़ा दावा कर सकते हो? जिस तरह से एक डॉक्टर कहता है कि बस मेरे पास बने रहो, मेरे पास बने रहो, तो कोई डॉक्टर चेंज बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वह डॉक्टर अभिमानी है और वो अपना इलाज बराबर नहीं कर सकता है, केवल उसे लूटना चाहता है। उसी प्रकार से अगर कोई गुरु कहता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, तो इसका मतलब वो अभिमानी है, न तो उनके पास ज्ञान है और न वो हमें क्या हमारा मोक्ष कर सकता है, हमें सद्मार्ग दिखा सकता है। जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु तो किए थे, जिसमें कुत्ते तक को उन्होंने गुरु बनाया, और जब उन्हें मोक्ष का मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने कबीर साहब को गुरु बनाया है। और उनके द्वारा, जब कबीर साहब के द्वारा, जो जैसे कबीर साहब यहाँ पर धरती के ऊपर सदगुरु बनकर के आए थे, वो तो साक्षात परमात्मा थे, भगवान हैं। मैं ये बात कह दूं कि भगवान यदि है तो कबीर साहब ही है, कोई दूसरे भगवान नहीं है, दूसरे अवतार हैं या दूसरे देवता हैं। तो इन्हीं संतों की वाणी है, कहा गया है, जब तक गुरु मेले नहीं साझा तब तक करो 10 पाँचा। यदि हमारा कल्याण नहीं कर सकते कोई गुरु, हमारा मोक्ष का मार्ग नहीं बता सकते, तो वो गुरु कहाँ? तो इसलिए सदगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोक बटाओ आदि अमर स्थाना। सदगुरु जब मिल जाता है तो फिर दूसरे गुरु को करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा सदगुरु होता है। और इस धरती के ऊपर यदि आए हैं तो कबीर साहब सदगुरु बनकर के आए हैं, और वो चारों युगों में कबीर साहब ही सदगुरु बनकर के आए हैं। और इस समय इस धरती के ऊपर यदि सदगुरु है तो वो है रामपाल जी, जिन्होंने कि मोक्ष का मंत्र इन्होंने दिया है, और इनके द्वारा मोक्ष का मंत्र, जब मोक्ष का मंत्र मिल जाता है तो और कुछ नहीं जाता। कहते हैं ना कि चतुष्पदा वाचालम इच्छन्ति मानवा इच्छन्ति स्वर्गम देवता मोक्षम इच्छन्ति एतत् तदा दुर्लभ। यानी देवता भी मोक्ष के लिए तरसते हैं, जबकि मनुष्य का मोक्ष होता है। तो यदि सदगुरु मिल जाते हैं तो फिर गुरु बदलने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने, मैंने स्वयं में 2-3 गुरु बदले हैं, और जब सदगुरु मिल गए तो मुझे बदलने की आवश्यकता ही नहीं। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जो मोक्ष हो सकता है, तो बहुत सारे अन्य संत हैं वो भी तो कहते हैं कि हम मोक्ष दिलाते हैं, तो किस तरीके से कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी मोक्ष दिलाते हैं? अन्य जो धर्मगुरु है वो भी तो दावा करते ही है कि हम भी मोक्ष दिलाते हैं, हमारे पास भक्ति करो, तो आप कह रहे हो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज मोक्ष दिला रहे हैं? ऐसे कई संत मैंने देखे हैं जो मोक्ष का मंत्र का जाप करते, कहते हैं कि मैं मोक्ष देता हूँ। यहाँ तक कि भागवत के अंदर भी लिखा है कि ध्रुव जी को मोक्ष हुआ, उनको मोक्ष हुआ, लेकिन मैं बताऊँ आपको, जब मोक्ष का मंत्र ही नहीं मिला उन्हें मोक्ष कैसे होगा? और जो कहते हैं कि हम मोक्ष का मंत्र देते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँ, मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं आपसे उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोक्ष का अर्थ भी नहीं समझते वो। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है कि इस धरती से, इस 21 ब्रह्मांड से बाहर निकल करके और वो सदलोक में चले जाते हैं। यानी 5 तत्वों में से केवल एक तत्व रहता है, वो 4 तत्व यहीं धरती पे मिल जाते हैं। और वो 5वां जो तत्व है, वह तत्व कैसा है? केवल सतलोक के अंदर ही रहता है। वहाँ पर हर प्राणी का जो वहाँ जाता है उसका 16 सूर्य के समान उसका तेज होता है, तो वही मोक्ष होता है। वापस धरती पे आने की जरूरत नहीं। गीता जी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्या वहाँ जाने के बाद फिर वापस धरती पे नहीं आते हैं। और ये काल जो है, जो गीता जी के 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में जो बताया गया, काल में सबको अर्जुन, हे अर्जुन मैं सबको खाने के लिए आया हूँ,
तो ये तो स्वयं कह रहा है कि क्या जो है मैं अपने पुत्रों द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा, रजोगुण सतोगुण तमो गुण द्वारा इस जीव को बांधे रखता है और पुनः उत्पन्न करता है, फिर बाद में पालन पोषण करवाता है, फिर मार देता है। उसी आत्मा को पकड़ करके 84 लाख योनियों में भुगताता है और 84 के बाद 85 वापस 85 का जो मनुष्य जन्म देता है। तो मनुष्य जन्म भी 2 प्रकार से होता है। सद्गुरु जो होता है वो हमारा मोक्ष करता है और किसी की औकात नहीं है। सर जैसे आप कह रहे हो जो मोक्ष की बात जैसे आपने कही है कि जो मोक्ष आप कह रहे हो वो मोक्ष आप कह रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पूरे विश्व में और कोई दिला ही नहीं सकता। जी ऐसी बात है साहब। जब मोक्ष मंत्र मिल जाता है, हमारे नरसिंह भगत जी ने भी कहा है, नरसिंह जी ने, कि सदगुरु ने मुझे, जब सदगुरु ने मुझे कहना का मंत्र दिया तो उससे मैं 71 पीढ़ी तारी, यानी 101 पीढ़ी तार देते हैं। इसके मैं जीवित उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि जिसको सारनाम मिल जाता है यानी मोक्ष का मंत्र मिल जाता है, उसके पूर्वजों में यदि कोई पितृ भी हुआ है, यदि कोई अकाल मृत्यु भी हुई है, यदि किसी ने जीवित समाधि भी ली है तो उसका भी कल्याण हो गया है। जिसका मैं खुद इसका कहना कि जो मैं उदाहरण हूँ कि मेरे भी पूर्वजों में कई ऐसे जीवित समाधियाँ ली है, अब वो पर्चा भी नहीं देते। इसका मतलब मोक्ष मंत्र मिलने के बाद में लोगों का कल्याण होता है। 101 पीढ़ी चढ़ जाती है। तो मोक्ष मंत्र जो कहते हैं ना कि मैं मोक्ष दिला देता हूँ, वो झूठी बात कहते हैं। वो घमंडी है, अभिमानी है, रावण की तरह। उनके खुद के मैं बता देता हूँ आपको कि उनके लकवा होके मरे हैं, किसी को कुछ हुआ, किसी एक्सीडेंट होके मरे। क्यों मरे? क्योंकि मोक्ष का मंत्र नहीं है। और जिनको मोक्ष मिलता है ना वो ऐसे आते हैं, सत साहेब करके रवाना हो जाते हैं। सर जैसे अभी आप कह रहे हो यही मतलब हुआ इसका कि गुरु जो बदलने से कोई पाप नहीं लगता, ये आपका प्रेशर कहना है। जब तक मिले गुरु नहीं साझा तब तक करो 10 पाँचा, और सदगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उसे लोग पढ़ाऊँ आदि अमर स्थाना। सदगुरु जब मिल जाता है ना तो इस दुनिया से ऑटोमेटिकली श्रद्धाएं मिट जाती है सबसे, तो वही सदगुरु होता है। उसके बाद मोक्ष मतलब सदगुरु, किसी गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों जैसे कि अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनसे हमने डिटेल में जानने की कोशिश की थी कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि गुरु बदलने से पाप लगता है और जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं गुरु बदलने से पाप नहीं लगता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में ये जो संत रामपाल जी महाराज जो दावा कर रहे हैं इसका क्या आधार है, ये हमने उनसे डिटेल में जानने की कोशिश करी है। दर्शकों और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस आश्रम के अंदर आए हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या कहना है, उनका क्या विचार है इस बारे में। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों सतलोक आश्रम सोजत के अंदर ये जो दिव्य समागम मनाया जा रहा है, जो कि 19, 20 और 21 मार्च को मनाया जा रहा था, सैकड़ों में लोग आए हैं। सैकड़ों में संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो भी आए हैं, साथ ही साथ में अन्य श्रद्धालु जो कि अध्यात्म में विश्वास रखते हैं और जो अन्य पंथों को फॉलो भी करते हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम उनसे भी विचार करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, जिस तरीके की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके का मैनेजमेंट उनको देखने को मिल रहा है और कैसा कैसा आयोजन उन्होंने देखा है, तो उनका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या विचार है, आइए उनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम लोकेश आमेटा है। मैं उदयपुर ज़िले से आया हूँ और संत रामपाल जी महाराज के भंडारा जो हो रहा है यहाँ पे, इसमें प्रथम बार आया हूँ। मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सुना हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं उसके बारे में बहुत सुना हुआ है, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला था। लेकिन प्रथम बार मैं जब इस आश्रम में आया हूँ और यहाँ की जो व्यवस्था देखी है, यहाँ की जो मैंने ज्ञान का जो पिटारा देखा है, इस तरीके का लगा है कि ये बहुत ही अचंभित करने वाला है। लोगों को अगर इस ज्ञान को सही तरीके से समझना है तो उनको मनगढ़ंत बातों पे ध्यान देने की बजाय यहाँ पे आके साक्षात यहाँ पे आश्रम में पधार के उनको देखना चाहिए। मैं भी एक जगत ही हूँ, मैं किसी तरीके का अनुयायी नहीं हूँ संत रामपाल जी महाराज का, लेकिन जब मैं यहाँ प्रथम बार आया हूँ और जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिस तरीके के यहाँ पे अटेंडेंट है जो हमें अटेंड कर रहे हैं और जिस तरह की व्यवस्था सारी मिल रही है, जिस तरह का ज्ञान यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, हर तरह की बुक जो है कुरान से, पुराण से, वेदों से, रामायण से, महाभारत से, देवी पुराण से, इस तरह की सारी जो किताबें उनसे साक्षात प्रमाण दिया जा रहा है कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहब जो हैं वो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। और उनके बारे में एक छोटा सा मैंने भी एक दोहा बनाया है जो मैं आपके चैनल द्वारा सुनाना चाहता हूँ। सतगुरु जाको नाम सुनावा, सतगुरु जाको नाम सुनावा, परम प्रकाश सतलोक बढ़ावा। मतलब ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज है जिन्होंने जो परमेश्वर का जो नाम हमें बता रहे हैं, कबीर साहब का जो नाम हमें बता रहे हैं, वो सच में हमारे जो जीवन को है उसको प्रकाशमय करने वाले हैं और वो सच में हमें सतलोक यानी
परम लोक में ले जाने वाले। धन्यवाद आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। दर्शकों, जिस तरीके से इन्होंने इतना पॉजिटिव रिप्लाई दिया है और साथ ही साथ उन्होंने एक कोट भी लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये फंक्शन यहाँ पे किया गया, एक दिव्य समागम किया गया और इससे खुश होकर उन्होंने एक कोट भी लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो उन्होंने यहाँ पे अपने चैनल के द्वारा बताया गया है। दर्शकों, ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़। दर्शकों, अभी हम जो है सतलोक आश्रम सोजत के भंडारघर में आ चुके हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे भंडारा चल रहा है। क्या मोहक भंडारा यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, जगत के और अन्य श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो एक अनुयायी है वो जुड़ चुके हैं। अब उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार है। हमारा जो सवाल लेकर हम चले थे, अब वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या विचार है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार सत साहिब, सुमेर दास जोधपुर से। सर, जैसे देखिए कहा जाता है कि गुरु बदलना नहीं चाहिए। अन्य जो संत वो कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। और संत रामपाल जी महाराज इसके विपरीत कहते हैं कि नहीं, गुरु बदल सकते हो, गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जैसे इतना बड़ा अगर दावा कर रहे हो तो उसका क्या आधार है आपके पास? संत रामपाल जी महाराज जो भी सत्संग करते हैं और जो ज्ञान सुनाते हैं वो सभी शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं संत रामपाल जी महाराज के विचारों से पूरी तरीके से सहमत हूँ, इसलिए कि गुरु बदलना पाप और धर्म की बात नहीं है। गुरु बदलना मतलब जब तक हम लोगों को सही आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिलता है तब तक हम 1 या 10 गुरु बदल सकते हैं। लाइक एक स्टूडेंट है और वो कहीं कोचिंग में जाता है और वहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो क्या करेगा, दूसरे टीचर के पास जाएगा, दूसरी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेगा और जहाँ उसको फैक्टफुल स्टडी मिलेगी वो ज्वाइन करेगा। और लाइकवाइज इफ़ वी सी द पेशेंट, अगर वो पेशेंट किसी डॉक्टर के पास गया है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, उससे इलाज लेगा। जहाँ उसका रोग ठीक होगा, जब तक रोग ठीक नहीं होगा वो डॉक्टर बदलेगा ही। सेम वाइज इन द स्पिरिचुअल वे, आध्यात्मिक मार्ग में भी ये सेम पद्धति है कि जब तक हमारी आत्मा को ये संतुष्टि नहीं मिलती है, हमें तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम गुरु बदल सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी विद्यमान है और हमारे साधु संत भी कहते हैं। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में दत्तात्रेय जी का नाम ले लेते हैं, उन्होंने कई सारे गुरु बदले और उन्होंने अपना अंतिम गुरु बनाया। तब उन्होंने कहा कि अब मेरे को जो है तत्व ज्ञान हुआ, मेरे जो है आत्मा को ज्ञान से तृप्ति हुई, संतुष्टि मिली। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिलता है, तत्वदर्शी संत नहीं मिलते हैं, तब तक हम गुरु बदल सकते हैं। और तत्वदर्शी संत मिलने के बाद गुरु बदलने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी आत्मा की तृप्ति हो जाएगी, हमारी आत्मा को इस आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। देन वी विल बी सेटिस्फाई और उसके बाद हमें गुरु बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है जो गीता जी में लिखा हुआ है, तब तक हम गुरु बदल सकते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं। और जिस गुरु के पास आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो मैं समझता हूँ गुरु बदलने में कोई भी दोहराए मतलब गलत नहीं है, कुछ भी पाप नहीं लगता है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और हम गुरु बदल सकते हैं जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता है, सतगुरु नहीं मिलता है। और वर्तमान में वो सच्चे गुरु, सतगुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, जो इसी भारतवर्ष में है। उससे हम ज्ञान ग्रहण करके, भक्ति मार्ग एक्सेप्ट करके और उस रास्ते पर चल के अपन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सर, अभी जैसे आपने कहा है कि वर्तमान समय में सदगुरु सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, और आपने एक बात और कही कि जो अगर आपकी आत्मा सेटिस्फाई होती है जिस ज्ञान से, तो वही सच्चा गुरु है। तो ऐसे तो बहुत सारे संत होंगे, वो कहेंगे हम किसी और संत के पास चले गए तो वहाँ पे उनकी आत्मा सेटिस्फाई होगी, तो वो भी तो सदगुरु हो गए। ऐसे सदगुरु के क्या लक्षण है कि जिसके बेस पे हम डिफाइन कर सके कि यही सदगुरु है? सर, टुडेज टाइम ऑफ एजुकेशन, इन एरा ऑफ एजुकेशन वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो हमें शिक्षा से यही लाभ है कि हम अपने लेवल पे भी सही और गलत का डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी संत अगर ज्ञान सुनाता है और वो भक्ति विधि बताता है, वो हमारे भगवान के संविधान, भगवान का संविधान कहाँ लिखा हुआ है? हमारे वेदों में लिखा हुआ है, भागवत गीता में लिखा हुआ है, अदर वेरियस स्पिरिचुअल हॉली बुक्स में लिखा हुआ है। अगर उनका ज्ञान उन बुक्स से मैच खाता है देन इट इज़ ओके, और उनका ज्ञान अगर हमारे शास्त्रों से मैच नहीं खाता है तो ज्ञान सही नहीं है। तो कुछ हमारा विवेक भी इसमें रोल अदा करता है। तो मैं समझता हूँ वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, उनका जो तत्व ज्ञान है, उनकी भक्ति विधि है, वो हमारे शास्त्रों के प्रमाणित है, उनके अकॉर्डिंग है।
तो वो ज्ञान हमें मिल जाता है, उसके बाद गुरु बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के टाइम एजुकेटेड समाज, एजुकेटेड लोग खुद इस बात का निर्णय करें कौन गलत है और कौन सही है, उसके बाद वो खुद इस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता के और मोक्ष करवाते हैं, सही भक्ति विधि बताते हैं, जिसकी आज के समय मनुष्य को सख्त जरूरत है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने हमारे साथ अभी जो बातें शेयर की है, जो इन्होंने फैक्ट हमारे सामने रखे हैं और जो एक आधार इन्होंने रखा है हमारे सामने, इससे तो थोड़ा बहुत ऐसे विश्वास होने लगता है कि नहीं, कि गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता। फिर भी हम और भी जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उनसे भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या आधार वो भी सोचते हैं, ऐसी क्या बातें हैं कि जिसके बेस पे ये कह रहे हैं कि गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 130 करोड़ आबादी है पूरे भारतवर्ष में, कितने सारे संत हैं, उनके तो यही कहना है कि गुरु बदलने से पाप लगता है। हम और भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम आ चुके सतलोक आश्रम सोजत के सबसे पवित्र स्थान, जिसे कहा जाता है दरबार साहिब। ये दरबार साहिब में हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे आपको लुक दिख रहा होगा, क्या सुंदर तरीके से यहाँ पे सजावट की गई है। ये जो सुंदर सजावट की गई है इसे कहते हैं दरबार साहिब। यहाँ पे जो है अमरगंज साहिब जी का जो है यहाँ पे पाठ किया जा रहा है, अखंड वाणी का पाठ होता है, उसका पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। हमारा जो सवाल था दर्शकों, हम उस सवाल को लेकर चलते हैं। हमारा सवाल था, क्या गुरु बदलने से कोई पाप लगता है, क्या गुरु बदलना चाहिए, ये जो सवाल हम लेकर चले थे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जो हमारा सवाल था वो जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या आधार है उनके पास। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सत साहब जी, मेरा नाम कमलेश दास। सर, जैसे देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो कहते हैं कि गुरु बदलना चाहिए, गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता। और इसके विपरीत अगर हम समाज के अन्य संतों को देखते हैं तो उनका कहना होता है कि गुरु बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। तो इसके बारे में, जैसे आप इतना बड़ा अगर दावा कर रहे हो कि गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता, तो इसके क्या आधार है आपके पास? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग लग जाता है तो अपनी रोग को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है। अगर उस डॉक्टर से सब अच्छा नहीं होता है तो किसी अन्य डॉक्टर से जाकर इलाज कराता है ताकि उसका रोग ठीक हो जाए। ठीक इसी प्रकार ये संसार जन्म मृत्यु के रोग से ग्रसित है, बुढ़ापा का रोग से ग्रसित है। इस रोग से को काटने के लिए सच्चे संत के पास ही समाधान होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधना बताता है, और उसके शास्त्र के विरुद्ध जो अन्य साधना बताता है उससे ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता है। और वो जो सच्चा संत होता है एक समय में पृथ्वी लोक पर एक ही होता है, बाकी अन्य जो होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं और गुमराह करते हैं। तो वो नकली गुरुओं का ये जो है अपना एक थ्योरी है जो कि बना रखा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए ताकि उनके शिष्य उनको छोड़कर किसी और के पास ना जाए। जैसे कबीर साहब ने धर्मदास जी को मिला था तो कहा था, धर्मदास जी ने पूछा था, धर्मदास जी ने अपना एक वैष्णव पंथ से गुरु बनाया था जिनका नाम रूपदास जी था। उसने कहा था कबीर साहब से, धर्मदास जी ने कि मैंने गुरु बना रखा है मगर मैं उन गुरु को अगर त्याग दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो कबीर साहब ने कहा था कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न लागे बार, द्वार न पावे मोक्ष को रहे वार के बार। यदि हम झूठे गुरु को नहीं त्याग करेंगे और सच्चे संत के शरण में नहीं जाएंगे तो हमारा जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा। इसीलिए अगर झूठे गुरु जैसे ही मालूम पड़ जाए कि ये हमारा सच्चा संत की जानकारी मिले तो झूठे गुरु को त्याग कर सच्चे संत की शरण में चल जाए। इसी के बारे में कबीर परमात्मा एक और वाणी कहे हैं कि जब लग संत मिले ना साचा तब लग गुरु करो 10 पाचा। अगर संत जब तक सच्चे गुरु से की प्राप्ति ना हो तब तक गुरु बदलते रहने में कोई दोष नहीं लगता है। धन्यवाद सर। सत साहब जी। दर्शकों, जिस तरीके से इन्होंने हमको आंसर किया है, जिस तरीके से अभी हमने इनसे बात की थी, बहुत सेटिस्फाइंग इन्होंने आंसर हमको दिया है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं हम सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो बहुत सारे अनुयायी यहाँ पे आए हुए थे, हमने उनमें से कुछ अनुयायी से चर्चा की थी। संत रामपाल जी महाराज जी जो इतना बड़ा दावा करते हैं कि गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता, और इसके विपरीत समाज के बहुत सारे संत ऐसे भी है जो कहते हैं कि गुरु बदलने से पाप लगता है। तो ये जो सवाल था इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम यहाँ आए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से हमने उनसे आधार पूछे, किस आधार पे वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। ये जो हमने उनसे आधार पूछा और उन्होंने जिस तरीके से आंसर हमको किया है, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और जिस तरीके से उन्होंने एविडेंस प्रूफ किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमारे सामने एविडेंस रखे हुए हैं, इससे तो ये साबित होता है कि गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता। आप गुरु बदल सकते हो जब तक आपको कोई सच्चा गुरु मिल नहीं जाता। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़।